श्रीमान राजेश तिवारी मक्खन जी सर आभार ज्ञापित करें। आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, माननीय कुलपति कृषि, महारानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय, हमारे हिंदी पंडित रवि शर्मा जी, हमारे शिक्षक विधायक आदरणीय डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, मंचासीन आदरणीय देवेंद्र देव जी, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी उत्तर प्रदेश, आदरणीय डॉक्टर राजीव शर्मा जी, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री, आदरणीय डॉक्टर राजीव शर्मा जी, पूर्व IAS, सभी मंचस्थ महानुभाव, सदन में उपस्थित हमारे श्रेष्ठ ज्येष्ठ साहित्यकार बंधु, हमारा जो संकल्प था उसकी सिद्धि के लिए, संकल्प था मानव बन जाए जग सारा, पावन यह संकल्प हमारा, उसकी सिद्धि के लिए आप लोग हमारे निवेदन पर उपस्थित हुए हैं। कुछ लोग रास्ते में हैं, कुछ लोग घर से चल दिए। सभी सदन में उपस्थित महानुभावों का मैं हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। आप इसी तरह हिंदी साहित्य भारती के आयोजन में सम्मिलित हों और हमारे संकल्प को सिद्ध करने में हमारे सहयोगी बने। पुनः आपके लिए सादर आभार, धन्यवाद। एक सूचना है आप सबके, ये पत्रक है, कल तक के कार्यक्रमों की पूरी सूचना है मिनट टू मिनट। अभी चूंकि ये कार्यक्रम लेट हो गया है, इसलिए जो बाकी सब लोग हैं, थोड़ी देर में भोजन होगा, भोजन करने के बाद कवि सम्मेलन होगा। कवि सम्मेलन में जो लोग भी भाग लेना चाहते हैं वो सब अपना नाम जो हिंदी साहित्य भारती के जिलाध्यक्ष हैं उनको दे दें, और जितने आपके पास जो पंजीकरण के आपके वो है ना प्रपत्र, वो प्रपत्र भी जिलाध्यक्ष को दे दें ताकि उनके कंप्यूटर में फीडिंग हो सके। तो ये बात करके अभी हम उठेंगे यहाँ से, थोड़ी देर में भोजन होगा। जिन लोगों को आवास जो रात में रुकने वाले हैं वो कृपा करके यहाँ अपना नाम, उसमें जो आपका फार्म है उसमें आवास व्यवस्था चाहिए ऐसा करके लिख दीजिए, तो वो जिलाध्यक्ष जी छांट करके आपको अभी आवास व्यवस्था आवंटित हो जाएगी ताकि आपको असुविधा ना हो। और अभी कुछ बंधु आने वाले हैं, रास्ते में हैं। कल तक प्रयत्न करिएगा, जो अपना विषय है, केंद्रीय विषय रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात स्वरूप है भगवान सनातन धर्म के, इस पर चर्चा होनी है। एक सांगठनिक बैठक है सुबह, बस उस बैठक के बाद पूरे समय ये लाइए, मैं बांट देता हूँ। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं बैठे हिंदी साहित्य भारती के इस अभिनंदनीय मंच पर उपस्थित
हमारे माननीय केंद्रीय महामंत्री आदरणीय डॉक्टर राजीव जी, भाई देवेंद्र तोमर जी, सबसे पहले तो मैं इस महानगर झांसी और संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र से आए हुए प्रणाम करता हूं। समवयस्क कनिष्ठ जनों को साधुवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं महानगर और झांसी जनपद की इकाई के समस्त पदाधिकारियों को, जिनके निर्देशन में बुंदेलखंड बुद्धिजीवी संगोष्ठी का ये आयोजन हो रहा है। मेरा अपना मानना है, ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को, जिसको हम कितना भी तुच्छ समझते हैं, कितना भी किसी रूप में देखते हो, उसको भी ऐसा कोई ना कोई गुण दे रखा है जो बड़े से बड़े गुणवान के लिए भी कुछ शिक्षा लेने की प्रेरणा दे सकता है। क्योंकि ये हमारे अंदर जो भी प्रतिभा, क्षमता, सामर्थ्य दी हुई है, वो हमको ईश्वर ने दी है। हमारा कर्तव्य बन जाता है कि इस प्रकार के संगठनों में जो देश, जाति, धर्म और संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए गठित हुए हैं, उनमें जो आवश्यकता हमारी है, उनके अनुरूप अपनी शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता को नियोजित करें। आज जिनकी पावन जयंती है, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने कहा था किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षमता, प्रतिभा, सामर्थ्य, शक्ति प्राप्त होना उसके सौभाग्य का विषय नहीं बनती है तब तक, जब तक उस शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता को उपयोगित करने के लिए कोई व्यक्ति आपको, आपके समक्ष ना आए, आपके समक्ष आग्रह ना करे और आप उस शक्ति का नियोजन उसकी कामना पूर्ति के लिए न करें, तब तक वो शक्ति, सामर्थ्य, सौभाग्य का विषय नहीं बनती। आपके समक्ष आपकी शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता और संपूर्ण वैभव, चाहे वो किसी प्रकार का हो, उसको नियोजित करने के लिए आपके समक्ष पूरा समाज पड़ा है, पूरा देश पड़ा है, पूरा विश्व पड़ा है। इसलिए इन सबके कल्याण के लिए संगठन के एक पदाधिकारी के रूप में आप जो भी कर सकते हो, ईमानदारी से करते रहे। इसमें आपको ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होगी और समाज का साधुवाद, आदर भी प्राप्त होगा और व्यक्ति से सम्मान भी प्राप्त होगा। कोई भी संगठन हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसकी विशालता, सार्थकता तब प्राप्त करती है कि उसका प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे सदस्य के रूप में है या किसी दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में, वो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करे। हिंदी साहित्य भारती की परिकल्पना क्या है, रूपरेखा क्या है, अपेक्षा क्या है, आवश्यकता क्या है, ये हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष के उद्बोधन में आप सबके समक्ष स्पष्ट हो चुका है। आप जिले की इकाई के सम्मानित अध्यक्ष हो सकते हैं, महामंत्री हो सकते हैं, अन्य किसी दायित्व पर हो सकते हैं। इन दायित्वों के बारे में दो बातें आती हैं। एक तो आपकी क्षमता, आपकी योग्यता के अनुरूप आपको दायित्व दिया गया है। दूसरा ये आपके किसी प्रभाव मंडल से प्रभावित होकर वो दायित्व दिया गया है। अगर आपकी क्षमता, योग्यता के अनुसार दायित्व दिया गया है, तब तो आपको उसके निर्वहन के तौर तरीके भी मालूम होंगे। और लेकिन आवश्यकता तब भी ये रहेगी कि हम अपने कार्यों का सतत आत्मनिरीक्षण करते चले कि आपको क्या लक्ष्य दिया गया था,
आपने कितना प्रतिशत पूरा कर लिया है, जो पूरा नहीं हो पाया उसके कारण क्या है, क्या व्यवधान आए हैं, उनको कैसे निराकृत किया जाएगा, ये भी आप समय समय पर अपनी आंतरिक गोष्ठियों में, अपनी समीक्षा बैठकों में इसको अवश्य निर्धारित और निश्चित करें। आपके किसी प्रभामंडल को देखकर अगर आपको दायित्व दिया गया है तो आपका एक कर्तव्य बन जाता है कि आप उस पद के योग्य अपनी योग्यता सिद्ध करें कि हमको जो दायित्व दिया गया है वो वास्तव में अब हम उसके योग्य हो पाए हैं। तो इससे आपको आत्मतुष्टि भी प्राप्त होगी और संगठन की सार्थकता भी सिद्ध होगी। प्रत्येक व्यक्ति के सामने दो जो लक्ष्य होते हैं उसके दो रूप होते हैं। एक, जैसे हम धर्म को ही मान लें, धर्म का ही एक प्रतीक लेकर के चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जब एक छोटा सा बालक किसी अग्नि की किसी चीज से उसको हाथ लगाता है, तवे पर हाथ लगाता है, जल जाता है, वो समझ जाता है कि ये गर्म चीज है, इससे हमको कष्ट हुआ। तो जब एक सामान्य बच्चे में भी बुद्धि विवेक इतना जागृत करके ईश्वर देता है, तो आप सब वरिष्ठ हैं, समझदार हैं, योग्य हैं, समर्थ हैं। आप ये कल्पना करना कि आप धर्म अधर्म के बारे में नहीं जानते होंगे, आप सत्य असत्य के बारे में नहीं जानते होंगे, आप करणीय अकरणीय के बारे में नहीं जानते होंगे, ऐसी बिल्कुल कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरा मानना यह है कि आपके जो दायित्व हैं उनको निर्वहन करने के लिए दो स्वरूप होते हैं कार्य, एक करणीय और एक अकरणीय। आप करणीय कार्यों को करें, एक बार क्षमा किया जा सकता है। आप करणीय कार्यों को न करें, एक बार क्षमा किया जा सकता है। क्षमा करने वाला समाज हो सकता है, व्यक्ति के परिवार का व्यक्ति हो सकता है, ईश्वर हो सकता है। लेकिन आप अकरणीय कार्य बिल्कुल मत करें। धर्म अधर्म, अगर आप धर्म की बात, धर्म पर चले, धर्म के रास्ते पर ठीक है, नहीं चले तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अधर्म के रास्ते पर बिल्कुल न चले। इससे धर्म का आधा कार्य तो हो ही जाता है। आप सत्य के रास्ते पर, सत्य पर चले, सत्य पथ पर चले, ठीक है, नहीं चले तब भी एक बार को क्षमा की जा सकती है, लेकिन असत्य को अपने जीवन में बिल्कुल मत स्थान दें। तो संगठन हमारे जो इस समय परिकल्पना है, हमारे विश्व स्तर पर हमारा संगठन है, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है, हमारा प्रांतीय स्तर पर कुछ स्थानों को, कुछ प्रांतों को छोड़कर प्रांतीय स्तर पर हमारा संगठन है, प्रांत के बाद फिर जनपद स्तर पर संगठन है, और अभी फिर निकट भविष्य में इकाइयों तक ये संगठन जाने वाला है। इसकी रूपरेखा क्या है, ये सब आप आगामी सत्रों में जानेंगे। और केवल ये है कि अगर आप बुंदेलखंड क्षेत्र के जिन जिन जनपदों से लोग आए हुए हैं, कार्यकर्ता आए हुए हैं, उनसे मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि ईश्वर ने जो क्षमता आपको दी है, संगठन के उच्च पदाधिकारियों ने जो दायित्व आपको दिए हैं, उन पर गंभीरता से विचार करें। आपके समक्ष निर्देशन मार्गदर्शन की कमी हो सकती है, आपको अनुभवों की कमी हो सकती है, तो उन बिंदुओं पर जो हमारे केंद्र द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, उन पर उनका क्रियान्वयन प्रांत स्तर पर होगा, प्रांत स्तर से वो जिला इकाइयों पर होगा। उन बिंदुओं को गंभीरता से पढ़कर, मनन करके, सुन करके, और यदि कोई शंका हो उसमें उनके क्रियान्वयन किसी बात की, तो अपने उच्च अधिकारी से, उच्च दायित्ववान कार्यकर्ता से फोन पर संपर्क करके उसका निराकरण कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। भगवान राम की बात चली थी। भगवान राम के बारे में केवल एक मुक्तक के साथ में उनके संपूर्ण चरित्र को रेखांकित करते हुए उनको नमन करना चाहूंगा। काम ये आप सब पर लागू होता है, आप सब राम बन सकते हैं। काम यूं ही कोई नहीं होता, काम यूं ही कोई नहीं होता, नाम यूं ही कोई नहीं होता,
तपना पड़ता है, गलना पड़ता है, राम यूं ही कोई नहीं होता, काम यूं ही कोई नहीं होता, नाम यूं ही कोई नहीं होता, तपना पड़ता है, गलना पड़ता है, राम यूं ही कोई नहीं होता। और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, जो धुंधलकों में जन्म लेकर भी चेतना की चिन्हगारियों को पलकों से बीन लेते हैं, जो धुंधलकों में जन्म लेकर भी चेतना की चिन्हगारियों को पलकों से बीन लेते हैं और बुद्धि की कुशलता से बिगड़ी परिस्थिति के घोड़ों को भी कर अपने अधीन लेते हैं, जिनकी अदम्यता की प्रौढ़ अटखेलियों से लेने वाले नित्य प्रेरणा नवीन लेते हैं, और वे ही वंदनीय अभिनंदनीय होते हैं जो सत्य की लड़ाई में बड़ाई छीन देते हैं। वे ही वंदनीय अभिनंदनीय होते हैं जो सत्य की लड़ाई में बड़ाई छीन लेते हैं। इसलिए अभी जो हमारा कार्यक्रम कवि सम्मेलन का प्रारंभ होना चाहता है, इसलिए 4 पंक्तियों के साथ अपना कर्तव्यशीलता का निवेदन करना चाहता हूं मैं। जीने की तमन्ना है तो बिखरा दो फलक पर, जीने की तमन्ना है तो बिखरा दो फलक पर, पत्थर भी तुम्हें देख के परवाज सीख ले। जीने की तमन्ना है तो बिखरा दो फलक पर, पत्थर भी तुम्हें देख के परवाज सीख ले। और मरना हो अगर तुमको तो कुछ इस तरह मरो, दुनिया तुम्ही से मरने का अंदाज सीख ले, दुनिया तुम्ही से मरने का अंदाज सीख ले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता दें, हमारी दाहिनी तरफ जो लोग बैठे हुए हैं झांसी मंडल और दतिया मंडल के लोग हैं, और बाई लोग जो बैठे हुए हैं वो बांदा मंडल के लोग हैं। तो मंडल में कई जिले भी हैं, होते ही हैं। तो हमारा अनुरोध ये होगा कि अगर हम जिले का नाम लेंगे, जिस जिले से जो प्रतिनिधि हमारे आए हों, अपना नाम और पदनाम अगर बता देंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि आपका प्रतिनिधित्व वहाँ से पूरा है। सबसे पहले दतिया मंडल में, दतिया में 3 जिले हैं, दतिया, टीकमगढ़ और निवाड़ी। दतिया से कोई महानुभाव है? दतिया से तो आप क्या अध्यक्ष हैं हिंदी साहित्य भारती में? कोई पद है आपके पास? क्या पदाधिकारी है? उपाध्यक्ष है। बहुत सुंदर। आप इधर दतिया से हाथ उठा रहे थे, कोई और से दतिया, आप भी इधर ही आ जाइए, इधर ही आ जाए अपने ग्रुप में। चलिए इधर हो जाइए, कोई बात नहीं, इधर ही हो जाइए। तो दतिया से कौन कौन आया? अध्यक्ष अगर आए हैं दतिया, दतिया के अध्यक्ष हैं आप? अध्यक्ष, महामंत्री आपके अभी नहीं आए। तो ठीक है, जितने भी पदाधिकारी आए दतिया के, हाँ पर्चे करा दीजिए वहीं से। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप अध्यक्ष हैं जी? नहीं, हिंदी साहित्य भारती में कोई दायित्व है आपके पास? अच्छा, टीकमगढ़ से और कौन कौन है? ठीक है, तो हाँ, अच्छा ठीक है, तो कोई ना कोई दायित्व आपके अध्यक्ष अभी हो पाए कि नहीं हो पाए? तो ठीक है, आज यदि आपका अध्यक्ष कार्यकारिणी गठन यहीं पे होगा। निवाड़ी से कोई आए हो? निवाड़ी जी? अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर। तो कोई दायित्व है आप लोगों के पास? हिंदी साहित्य भारती का कोई दायित्व है? नहीं, ठीक। बांदा से कोई? बांदा से कौन? बांदा मंडल से, जिले बांदा से कोई नहीं? महोबा से कोई हो? हाँ आइए श्रीमान जी। हाँ, बहुत सुंदर। आप अकेले हैं कि और भी कोई? तो कोई दायित्व है आपके पास? कोई दायित्व नहीं। चलिए, आप दायित्व आपको दिया जाएगा। महोबा और बांदा, चित्रकूट से भी कोई? हमीरपुर कहाँ से आप भाई? कुरारा। कोई दायित्व है आपके पास? नहीं है। अच्छा ठीक। तो बांदा मंडल और दतिया मंडल इधर है,
इसमें आपके सामने जितनी उपस्थिति है प्रकट हो गई। ये झांसी मंडल इधर है, ललितपुर से कोई, ललितपुर से, हाँ है जी, आपको कोई दायित्व है? आपको नहीं मिला? आपको कोई दायित्व? तो आपके अध्यक्ष तो बन गए हैं, कोई शर्मा है, मिस्टर शर्मा, आपसे मुलाकात की हुई है? चलिए ठीक। ललितपुर उरई, उरई से भी कोई नहीं है। तो इसका मतलब हुआ है कि आपका चित्रकूट कौन? तो इधर 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 आइए, इस तरह बैठिए आप। अपना परिचय दे दीजिए। रामेन कौशल, अच्छा ठीक है, बैठिए। तो आज यहाँ पे जो भी जनपद के पदाधिकारी मौजूद हैं, तो उनके पदाधिकारियों से चर्चा करने के बाद हम लोग जिले की कार्यकारिणियों को भी गठन कराने का एक उद्देश्य या मार्गदर्शन दिया जाएगा अभी केंद्रीय अध्यक्ष जी से, किस प्रकार से हम अपने जिले की कार्यकारिणियों का गठन करेंगे। देखिए, आप लोग सब जो यहाँ जितने एकत्रित आए हुए हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सत्संग है। सत्संग के बारे में ये भी कहा गया है कि एक क्षण भी सत्संग का हो तो सबसे अच्छा जीवन का अवसर माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर बिना किसी लोभ के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी मानदेय के यहाँ पर अपने खर्च पर यहाँ पे आए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा जो उद्देश्य है उसे आपने पूरा का पूरा समझ लिया है, पढ़ लिया है, तभी आप यहाँ आए, अन्यथा आप यहाँ पे शायद ना आते। तो अब प्रश्न ये, जब हमने उद्देश्य समझ लिया है कि जो इसी उद्देश्य को हमको दूसरे लोगों को बताना है, समझाना है, अपने से जोड़ना है। उद्देश्य हमारा केवल इतना है कि मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। हम आपने जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब में भले ही संख्या कम हो, एक है या दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, लेकिन धीरे धीरे हम लोग अपने बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा संकल्प कोई भी सबसे स्वच्छ संकल्प है, अच्छा संकल्प है और सबके भले के लिए संकल्प है। तो हमको धीरे धीरे आपको जोड़ना पड़ेगा। और कैसे जोड़ेंगे आप? जोड़ेंगे उसी तरीके से जब आप इसमें अपने को बिल्कुल कहना चाहिए पूरी तरीके से अपने को इसमें डुबो लेंगे, इसके उद्देश्य समझ लेंगे, इसकी संरचना समझ लेंगे, इसके जो है क्या आपके प्रक्रियाएं हैं वो जान लेंगे। हमारी कार्यकारिणियाँ हर जिले में बनती हैं, और कार्यकारिणियाँ बनेगी कैसे, बढ़ेगी कैसे, इसका विस्तार कैसे होगा? जब आपके जिले में भले ही आपके 2 कार्यकर्ता हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, जितने भी हो, उसके बाद जो है आपको वहाँ पे कार्यक्रम कराने शुरू करने पड़ेंगे। जब आप कार्यक्रम कराएंगे, कार्यक्रम 2 तरह के होते हैं। देखिए, एक तो होता है आपका तरंग माध्यम से। तरंग माध्यम में आपको केवल एक लिंक बनाना पड़ता है, आपको जी मेल पे या जी लिंक बनाना पड़ता है। वो कोई भी बच्चा आपका थोड़ा सा भी जानकार होगा, कक्षा 10-11 का, वो आपको बना देगा। और वो लिंक आपको सभी लोगों को भेजना पड़ेगा जिन लोगों को आप बुलाना चाहते हैं अपने जिले के। शाम को आपको समय निर्धारित कर लेता है सुविधानुसार, जो भी टाइम है उसमें टाइम भी रहता है। उस लिंक के अनुसार सारे के सारे लोग आ जाएंगे। आपने अगर 50 लोगों को भेजा, मुश्किल से 20 आएंगे, 25 आएंगे, 10 आएंगे। इसकी आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि हमने 50 लोगों को भेजा कि साहब 50 लोग आ जाएं तब हम शुरू करें। आपके 10 लोग आ जाएं, 5 लोग आ जाएं, 20 लोग आ जाएं, आपको कार्यक्रम करते चले जाना है। और ये कार्यक्रम जो है इनका अंतराल भी निश्चित होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगना होता है। तरंग माध्यम से जो भी बैठकें होती, जो भी कार्यक्रम होते हैं, इसमें कोई विशेष प्रकार का पैसा नहीं लगना होता है। केवल आपको नेटवर्क का डाटा जो है वो थोड़ा खत्म होता है और कुछ नहीं होता है। तो निश्चित अंतराल कर लीजिए, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में। धीरे धीरे आप देखेंगे, अगर आपने 50 लोगों को बुलाया, 60 लोगों को बुलाया, धीरे धीरे लोग छटते चले जाएंगे और बाकी लोग आपके जुड़ते चले जाएंगे।
तो ये तरंग माध्यम से आपको हर जिले में अपने यहाँ हर हफ्ते या 2 हफ्ते में या हर महीने कोई न कोई कार्यक्रम जरूर कराना है। इसी प्रकार से जब तरंग माध्यम के साथ साथ दूसरा आपको अपने जहाँ भी मौका मिले, जहाँ भी आपको अवसर प्राप्त हो, आपको हिंदी साहित्य भारती के बैनर के तहत गोष्ठियाँ आयोजित करानी है विभिन्न विषयों पर। जैसे आज ही सबसे अच्छा अवसर था, विवेकानंद जी की जयंती थी। हर जिले में कहीं न कहीं विवेकानंद जी की जयंती आप मना सकते थे कार्यक्रम। हिंदी साहित्य भारती का बैनर होता है और विवेकानंद जी के नाम पे गोष्ठी होती, उनके विचार, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, हमारे नायक, हमारे आदर्श, इस तरीके करके आप कुछ भी कर सकते थे। तो धीरे धीरे जब आप कार्यक्रम करेंगे, करते चले जाएंगे, तो आपके धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जाएंगे, आपकी कार्यकारिणी बड़ी मजबूत बनेगी। उसी में आप ये पहचान पाएंगे कौन आदमी काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है। उसको आप अपने साथ रखिए, जो काम करने वाला उपयोगी हो, जो अनुपयोगी हो वो धीरे धीरे आपके पास स्वयं हट जाएगा। तो इस तरीके से संगठन को बढ़ाते हुए कार्यक्रम आपके करेंगे। कार्यक्रम जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका संगठन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब तक आप उपयोगी नहीं होंगे आपको कोई आपको भाव नहीं देगा। आपकी कद्र तभी तक है जब आप तपके स्वयं, अप दीपो भव, स्वयं जो आप तपेंगे, प्रकाशवान होंगे, तभी दूसरे लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आपको मानेंगे, आपकी सुनेंगे। अन्यथा आज की तारीख में बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से काम करना जिस तरह से हम लोग कर रहे थे। जी हाँ, कुछ कह रहे हैं क्या? किसी को अगर कुछ कहना हो इस बारे में, उसका भी स्वागत है, यहाँ पे आ सकता है, अपने विचार भी व्यक्त कर सकता है। कवि सम्मेलन भी होगा, क्यों नहीं होगा? टाइम कितना हो गया? तो कवि सम्मेलन करा दिया। वंदना से हो और संस्कृत काल पाठ से हो, इसके लिए मैं राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय बीवी त्रिपाठी जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, आए और शुरुआत करें। सभी लोग समय का ध्यान रखेंगे। नीरक्षीर विवेक शक्ति महिते हंसे समारुह्य जिज्ञासून् विबुधान् चरित्र महितान् संकेतते भूतले विद्यावृत्त कृपया शांत हो जाइए, वाणी वंदना हो रही है। वीणा शांत हो जाइए। देवीं तामि संस्मरामि सुतरां श्रेयस्करीं शारदां श्रेयस्करीं शारदां। मंचस्थ विद्वान मनीषीगण, सभी बुद्धिजीवी और बुद्धियोगी प्रबुद्ध जन, विषय केंद्रित है रामो विग्रहवान धर्मा। इसी पर मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं, इसलिए संस्कृत में ही मैं पद्य रचना करता हूं। हिंदी में भावार्थ तो मैं उसका विकसित कर दूंगा। रामो विग्रह एव देव तरुणे ऊर्जा पयोधेव कुहु स्रोतो नीति चरित्रयोरि जगत संवासिनां प्राणिनां। पुत्रः धर्मपरायणा शुचिमति त्वादर्श मित्रं तथा भ्राता त्यागमति समाज सरिता संशोधका शिष्यधि। रामो विग्रहवान धर्मः, ये आदर्श माना गया है। तो राम के चरित्र को ही प्रस्तुत पद में मैंने गुंफित किया है। रामा विग्रह एव देव तरुणे, सूर्यवंशी हम लोग राम को मानते हैं, तो सूर्यवंशी भगवान राम धर्म स्वरूप ही है, धर्म के ही विग्रह है। ऊर्जा पयोधे वपु, और ऊर्जा के केंद्र हैं, ऊर्जा के सागर हैं।
श्रोता नीति चरित्रो, नैतिक आचरण और चरित्र के स्रोत हैं। जगत संवासी नाम प्राणी नाम, संसार में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के लिए नीति और चरित्र के आधार हैं। पुत्रा धर्म परायणा, और धर्म परायण पुत्र हैं। शुचिमति, हम लोग विकृत बुद्धि वाले हो जाते हैं, किंतु राम की बुद्धि कभी विकृत नहीं होती, हमेशा पवित्र मति रहते हैं, इसलिए शुचिमति। आदर्श मित्रम, और राम जैसा आदर्श मित्र भी कोई नहीं मिला, तो आदर्श मित्र भी है। भ्राता त्यागमति, आज हम लोग देखते हैं एक एक प्लाट के लिए, एक एक विश्वा या एक एक फुट की जमीन के लिए भाइयों में संघर्ष हो जाता है, किंतु जिसने कभी भी संपत्ति विभाजन में योगदान नहीं दिया, उससे हमेशा मुक्त रहे। तो भ्राता त्यागमति, हमेशा भ्रातृयों अपने भाइयों के साथ त्याग बुद्धि से जिन्होंने जीवन यापन किया। और समाज सरिता संशोधका, आज सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पवित्र नदियों को संशोधित करने का अभियान चला रही है, किंतु भगवान राम समाज रूपी सरिता के संशोधक थे। और सबसे बड़ी विशेषता थी शिष्य धी, विश्वामित्र की भी शिष्यता उन्होंने स्वीकार की। आचार्य वशिष्ठ के तो, कुलगुरु वशिष्ठ के तो शिष्य थे ही, ये उनकी विशेषताएं हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा है, 1 से 1.5 मिनट के अंदर हम अपनी बात समाप्त करेंगे। मैं भी सिर्फ जो है संबंधित कवि का नाम लूंगा। आपका काम यह है कि आप जो है ताली बजाकर समर्थन कर दीजिएगा, क्योंकि कहने की आवश्यकता न पड़े, आप तालियां बजाते जाएंगे, उत्साह रहेगा, और मैं सिर्फ नाम लूंगा। तो अगले कवि के रूप में मैं चाहता हूं कि एक युवा कवि से शुरुआत हो, और जिसने बहुत ही कम समय में एक स्थान बनाया है, मैं आमंत्रित करता हूं हितेश बिस्वा को। आए, सबसे कम उम्र के यहाँ पर है, आप लोग तालियों के द्वारा इनका अभिनंदन करिए। और इसके बाद अगले कवि के रूप में श्री अनूप शर्मा जी अनुपम नोट से तैयार रहेंगे। मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। अपने परिचय में कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि जहां सुबह हल्की पगली हर शाम दीवानी होती है, बूढ़े बच्चों के होठों पर अमर कहानी होती है। जहां फिरंगी टिके नहीं उस मातृभूमि का जाया हूं। सबका तो मुझे पता नहीं पर मैं झांसी से आया हूं। सबका तो मुझे पता नहीं तो मैं झांसी से आया हूं। हरदौल जी का स्वर्गवास हुआ, बहन के आग्रह पर पुनः लौट कर आए, तब एक गीत पढ़ता हूं छोटी सी भूमिका के साथ। स्वर्ग गए और वापस लौटे, रखी आबरू कौल की, जिस पर भाभी मासूम हो वो धरती है हर दौल की। तलवार टकरा कर फूटी सूरत हूस ढाल की, काल जहानत मस्तक रहते मैं भूमि छत्रसाल की, मैं भूमि छत्रसाल की। अनगिन गाथाएं गाते हैं, अनगिन गाथाएं गाते हैं, मेरी भूमि के खंड खंड बुंदेलखंड 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 बुंदेलखंड। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान का अवलौदल से युद्ध हुआ। उन्होंने कहा ये दो वीर चंद समय टेकेंगे, तब उन्होंने दिल्ली के दिल को हिला दिया। तब पढ़ते हैं, दिल्ली को एहसास हुआ क्या शौर्य है आलाउदल का, दिल्ली को एहसास हुआ क्या शौर्य है आलाउदल का। दुश्मन तल हिल जाता था सुनकर परिचय जिनके बल का। गोरों के पुरखों से पूछो क्या कोई कहानी याद है, कब कर सब उत्तर देंगे झांसी की रानी याद है, कब कर सब उत्तर देंगे झांसी की रानी याद है।
मुझसे मिलकर मुझसे जुड़कर, मुझसे मिलकर मुझसे जुड़कर बनता है ये भारत अखंड। बुंदेलखंड 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 बुंदेल। बड़ी तालियां मिलनी चाहिए। गीत का आखिरी बंद करते हैं, राम को समर्पित है। राम भरत के मिलन की भूमि चित्रकूट धाम, वो चित्रकूट धाम ही में जहां दो भाई मिले। एक भाई जिसने पिता की आज्ञा के लिए राज्य को छोड़ दिया, दूसरा भाई जिसने भाई को पाने के लिए राज्य को छोड़ दिया। कब पढ़ते हैं सुनना। राम भरत के मिलन की भूमि, स्नेह भाई भाई का, बच्चे बच्चे जहां के ज्ञानी, स्थल हूं चतुराई का। जली होलिका मुझ पर, इन्हें पहुंचो बुंदेलखंड वालों। जली होलिका मुझ पर, मैंने दुनिया को होली दी, पूरा भारत मुझको गाता, मैं अमर भाग ईश्वरी की, पूरा भारत मुझको गाता, मैं अमर भाग ईश्वरी की। जो जैसा मुझको देता है, जो जैसा मुझको देता है, लौटाता करके गुण खंड। बुंदेलखंड 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 बुंदेलखंड। समय की सीमाएं हैं। धन्यवाद। आ जाए। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं। आप सभी लोगों की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बिना भूमिका के रामो विग्रहवान धर्मा, इसी विषय से शुरू करता हूं कि ये जो पुण्य है हमने हमारे काम आते हैं, यहाँ सत्कर्म के हरदम सफल परिणाम आते हैं, यहाँ सत्कर्म के हरदम सफल परिणाम आते हैं। कि जब कोई दशानन मार्ग को अवरुद्ध करता है, अगर कोई दशानन मार्ग को अवरुद्ध करता है, बचाने हर घड़ी हर काल में श्री राम आते हैं, बचाने हर घड़ी हर काल में श्री राम आते हैं। अभी विश्वा भाई ने जो गीत की पंक्तियां पढ़ी, उसी से प्रेरित होकर अपने गीत की कुछ पंक्तियां। महल के षड्यंत्र जब जब राम को वनवास देंगे, भरत सिर पर पादुका रख सत्य को नववास देंगे। महल के षड्यंत्र जब जब राम को वनवास देंगे, कि कैकेयी का मोह ममता को निगलने में लगाओ, स्वार्थ जब रघुवंश की सूरत बदलने में लगा हो, प्रश्न चिन्हों में घिरे हो नेह के संबंध सारे, और विधि का लेख ही सर्वस्व छलने में लगा हो, तब प्रजा पालक नियति को थाम लेंगे सत्य बल से, तब प्रजा पालक नियति को थाम लेंगे सत्य बल से, और सबको निज सुशासन का सहज विश्वास देंगे। भरत सिर पर पादुका रख सत्य को नववास देंगे। जो अवध का राजपद इंद्रासनों से भी बड़ा है, जो अवध का राजपद इंद्रासनों से भी बड़ा है, वो भरत के धर्म पद की राह को रोके खड़ा है। देखिए दो भाइयों का यह अनोखा द्वंद्व, जिसमें लालसाएं कुछ नहीं है, त्याग ही जिद पर अड़ा है। लालसाएं कुछ नहीं है, त्याग ही जिद पर अड़ा है। मंथरा की कुटिल चालें
जब उजाड़ेंगी घरों दे, मंथरा की कुटिल चालें जब उजाड़ेंगी घरों दे, रक्त के संबंध निज अस्तित्व का आभास देंगे, भरत सिर पर पादुका रख सत्य को नवास देंगे, महल के षड्यंत्र जब जब राम को वनवास देंगे। धन्यवाद। अगले कवि के रूप में जगत शर्मा आ जाए। अमर उजाला के ब्यूरो चीफ हैं और ब्यूरो चीफ रहे हैं, लेकिन पत्रकार तो पत्रकार ही होता है, कभी रिटायर्ड नहीं होता। एक बार तालियों के द्वारा स्वागत कर दीजिए अनिल शर्मा जी का। हाँ, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बचपन के मित्र हैं आदरणीय रविंद्र शुक्ल जी के, और एक बार 2 बार तालियों के साथ आप लोग स्वागत कर दीजिए अनिल शर्मा जी का। विद्वत मंच सभी को प्रणाम करता हूं। 1.5 मिनट का समय है और उसमें कविता का निर्वहन एक बहुत बड़ा काम है। आप अगर 1.5 मिनट में से 1 मिनट भी हमें देंगे तो, क्योंकि हम गा के तो कह नहीं पाते हैं। हमारी दतिया के पूजन अर्चन में एक छंद है कि जहां सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि समेत विराजे श्री राघव संग सिया, जहां सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि समेत विराजे श्री राघव संग सिया, जहां बांके बिहारी मुरारी गोविंद मिलिंद बने हैं किशोरी पिया, जहां मात पीताम्बरा खैरी के द्वार जले शुभ आशीष नेह दिया, जहां वीर हरदौल को कौल चले वह पावन पुण्य धरा दतिया, जहां वीर हरदौल को कौल चले वह पावन पुण्य धरा दतिया। एक लंबी कविता है लेकिन उसका एक अंश 8-10 पंक्तियों का, वो भी इसी तरह 1.5 मिनट का जो धर्म हमें बताया गया उसी धर्म पे चलते हुए। और कविता का शीर्षक है क्योंकि हम हिंदू हैं इसीलिए। गौर से सुने। क्योंकि हम हिंदू हैं इसीलिए हमने अगणित धोखे खाए, कितनी ही चोटें सह सह कर मानवता के नगमे गाए। जहां गंगा जमुनी तहजीबों को जिंदा रखा है लहू पिला, गंगा जमुनी तहजीबों को जिंदा रखा है लहू पिला, फिर भी असहिष्णुता का हमसे जाने कितनों को रहा गिला। जब हमने कोई बात कही या वेद ऋचाएं मुखर हुई, अगर सुनेंगे तो सुना दूंगा, नहीं तो मैं पेशेवर कभी नहीं हूं। जब हमने कोई बात कही या वेद ऋचाएं मुखर हुई, मानवता का बस ध्यान रखा, करुणा संवेदना प्रखर हुई। गीता रामायण या पुराण सब कहते आए एक मंत्र, पूरा संसार है एक कुटुंब, कल्याण सभी का करे तंत्र। क्योंकि हम हिंदू हैं इसीलिए, क्योंकि हम हिंदू हैं इसीलिए बंटवारे सारे भूल गए, षड्यंत्रों से बाहर निकले, मुरझाए नहीं फिर फूल गए। बस यही तो बात खटकती है इस जगत की आंखों में प्यारे, बस यही तो बात खटकती है इस जगत की आंखों में प्यारे। इतनी सारी चोटें कैसे सह जाते हैं हिंदू सारे, क्योंकि हम हिंदू हैं इसीलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल शर्मा जी को यहाँ पर आमंत्रित करूं, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनिल शर्मा जी अमर उजाला के अवकाश प्राप्त ब्यूरो चीफ हैं, और जब कभी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के 2 सांसद हुआ करते थे तो एक सांसद आपके पिताजी थे, और बहुत अच्छे नवगीतकार हैं। बाबू के केदारनाथ अग्रवाल के बहुत प्रिय लोगों में से आप रहे। ऐसे अनिल शर्मा जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। आप लोग जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए। आदरणीय रविंद्र शुक्ल जी जो हिंदी साहित्य भारती के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आप बचपन के मित्र भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव दुबे जी, और मंच पर विराजमान और नीचे जो सभी यहाँ पे साहित्यकार कवि बैठे हैं, कवित्री बैठी हैं, सबके चरणों में शीश नमाता हूँ। क्योंकि मैंने हमेशा ये अपनी 50 साल की पत्रकारिता में इस बात का हमेशा ध्यान रखा है कि मंच पर चाहे मंत्री बैठे हों
मंच पर चाहे अधिकारी बैठे हों, सबसे ऊपर स्थान अगर किसी का है तो साहित्यकार का है। तो ये हमेशा मैंने ध्यान रखा। दूसरी बात मेरा और मानना है कि भरत ने हम लोगों को जो संस्कार दिए हैं, राम ने दिए, भरत ने दिए, त्याग वो संस्कार दिए, वो त्याग के संस्कार दिए। तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि मैं बम्बई में 10 साल जनसत्ता में रहा, इंडियन एक्सप्रेस में 82 से 92 तक। उस समय रामायण जब आती थी तो वो लग जाता था, कर्फ्यू सा लगता था। तो हाँ, आप जो कह रहे हैं वो मुझे पता है। कादर खान जो आप कह रहे हैं वो मुझे पता है। ये बात मैं फिर बताऊंगा कभी। तो वहाँ मैंने देखा कि एक बहुत ही ज़ईफ मुसलमान बुजुर्ग आदमी रो रहे थे और चाल का घर था। तो वहाँ क्या होता है, एक चारपाई 4 फुट की, फिर 3.5 फुट की, फिर 2 फुट की, ऐसी एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता। तो रो रहे थे। तो हम 2 दिन बाद गए, हमने कहा चाचा आप क्यों रो रहे थे? बोले हमारे यहाँ सब कुछ होता है, भरत नहीं होता। ये वो कह रहे थे, हमारे यहाँ सब कुछ होता है परिवारों में, भरत नहीं होता है। तो मैं ये बात कह रहा था कि आप कुछ भी हों, मंच से आप कितनी भी बड़ी बड़ी बात करें, मैं आपके सामने सिर्फ छोटी सी 1-2 बात करता हूँ, एक नवगीत रखूंगा आपके सामने। वो ये है कि मैंने अपने 50 साल के पत्रकारिता के जीवन में ना अपना मकान बनाया, ना कोई वाहन लिया है। और बुरई में जब मैं आया बंबई से तो 12 साल तक लोगों को पता नहीं चला कि मैं सांसद का पुत्र हूँ, क्योंकि जिस दिन ये पता चल जाता मेरा लिखना सब बेकार हो जाता। क्योंकि लोग समझते, भले ही मैं ईमानदारी से लिख रहा होता, वो कहते बाइक है लिखना होता। तो ये किया, और मुझे समाज ने मकान दिया है, समाज ही मुझे वाहन देता है। ये 50 साल के, और अभी भी मैं लिखता पढ़ता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि किसी की भी बड़ी बड़ी बातों पर यकीन मत करिए, ये जरूर झांक करके देखिए कि उसके आचरण में भी है वो कि नहीं है। आचरण में ना हो तो बिलीव मत करिए। मैं छोटी छोटी 2-2 मिनट की 2 रचनाएं रख रहा हूँ। एक नवगीत है, और मुझे मरे क्षमा मांगता हूँ इस मंच से कि मैं राम के ऊपर नहीं तैयारी करके आया। मेरी जो पुरानी लिखी हुई है मैं वही पढ़ रहा हूँ। हाँ, एक बात और रह गई, वो आपके सामने शेयर करना जरूरी है क्योंकि त्याग की बात हो रही है। मेरे पिताजी जो है उनका ऑपरेशन हुआ था घुटनों का, और ये स्थिति आ गई थी कि अब शायद नहीं बचेंगे। उस समय उन्होंने वसीयत लिखी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि घर में और जमीन में तुम्हें क्या चाहिए है। तो मैंने उनसे केवल ये कहा कि मैं 5 भाइयों में सबसे बड़ा हूँ और घर में खर्च करने के नाम पे सबसे पीछे खड़ा हूँ। मैंने आज तक इस घर में एक ईंट नहीं लगाई, एक विश्वा जमीन नहीं खरीदी। ईश्वर की कृपा से मेरी लड़की की ऐसी शादी हुई बिना दहेज के। तो मुझे जो कुछ भी मिला इस जीवन में वो ईमानदारी की वजह से मिला है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैंने उनसे कुछ भी वसीयत में नहीं लिया। जब त्रयोदशी हो रही थी, सब भाई बैठ गए, तब उन्होंने कहा आप देख लीजिए पिताजी क्या लिख रहे हैं। हमने कहा जब उनके सामने नहीं देखा तो अब क्या करना, भाई भतीजे भी तो हमारे वही हैं, अगर वो यूज करेंगे उस प्रॉपर्टी को तो अच्छा है। तो आचरण में होना चाहिए, मेरा ये कहना। छोटा सा नवगीत, और पहले 4 पंक्तियां कि तोड़ आया रूढ़ियों का घर पुराना, तोड़ आया रूढ़ियों का घर पुराना, छोड़ आया व्रत पर सौंपी गई वह पद प्रतिष्ठा। तोड़ आया रूढ़ियों का घर पुराना, छोड़ आया व्रत पर सौंपी गई वह पद प्रतिष्ठा। अब खड़ा हूं दृढ़ धरा पर, मैं खुले आकाश नीचे, फलक मेरा बहुत विस्तृत हो गया है। तोड़ आया रूढ़ियों का घर पुराना, छोड़ आया व्रत पर सौंपी गई वह पद प्रतिष्ठा। अब खड़ा हूं दृढ़ धरा पर, मैं खुले आकाश नीचे, फलक मेरा बहुत विस्तृत हो गया। एक नवगीत 2 मिनट का कि हम जिंदगी भर सबके लिए करते हैं और हमें बदले में कई बार नहीं मिलता है, तो थोड़ी सी तकलीफ दो कि रिश्ते वो अजनबी हुए, हमने जो
प्यार से छुए, रिश्ते वो अजनबी हुए, हमने जो प्यार से छुए। कि कितना भी बोए हम अपनापन, आंगन से गंध उठे गैरों की। कि कितना भी बोए हम अपनापन, आंगन से गंध उठे गैरों की। कि हम तो कस्तूरी मृग हुए, रिश्ते वो अजनबी हुए, रिश्ते वो अजनबी हुए, हमने जो प्यार से छुए। कि चाहे जितना भ्रम फैलाओ, दाना डालो और कहीं छुप जाओ। चाहे जितना भ्रम फैलाओ, दाना डालो और कहीं छुप जाओ। हाथ नहीं आएंगे हम, हाथ नहीं आएंगे हम, दर्दों के जंगली सुए। हाथ नहीं आएंगे हम, दर्दों के जंगली सुए। कि जीवन भर साथ निभा देने का वास्ता न दो हमको, अर्थहीन सब। कि जीवन भर साथ निभा देने का वास्ता न दो हमको। शब्द बहुत भारी हैं ये, शब्द बहुत भारी हैं ये, अखियों से कहीं ना छुए, रिश्ते वो अजनबी हुए, हमने जो प्यार से छुए। कि मत बांधो नेह का समंदर, मत बांधो प्यार का समंदर, बेमतलब होता है खारा जल। मत बांधो नेह का समंदर, बेमतलब होता है खारा जल। फिर विश्वासों के अभी, फिर विश्वासों के अभी, रीते के रीते हैं कुएं। फिर विश्वासों के अभी, रीते के रीते हैं कुएं। तो कितना भी बोए हम अपनापन, आंगन से गंध उठे गैरों की। तो ये कि कुछ लोग अभी कवि सम्मेलन में केवल आए हैं, एक अनुरोध करना चाहता हूं, जरा विचार करिएगा कि केवल कवि सम्मेलन में कविता सुनाकर, अपनी कविता सुनाकर चले जाना, क्या समस्याओं का समाधान देश का इससे संभव है? यदि नहीं तो हमें जिस तरह से देवताओं और राक्षसों ने मंथन करने के बाद जो रत्न निकाले थे, हम देवता देवता मंथन करके अच्छे रत्न निकालेंगे, निश्चित रूप से उसके परिणाम देश के लिए बहुत अच्छे होंगे। यही अभियान आप लोग कुछ उद्घाटन सत्र में रहे होंगे, मेरे उद्बोधन में आपने इसको सुना होगा। आप ये समझ लीजिए कि हम कलमकार हैं, लेकिन एक तुलसी की कलम ने भारत को बचा लिया था। इस समय भी कलम से कैसे भारत को बचाया जा सकता है, इतनी चुनौतियां हैं जिसकी कोई हद नहीं है, सीमाएं नहीं है। हम ज्वालामुखी पर खड़े हैं। वास्तव में सनातन को अगर बचाना है तो हमें मंथन करना ही होगा, चिंतन करना ही होगा। इसके लिए आप सबसे अनुरोध है कि कल पूरे दिन एक विषय है, केंद्रीय विषय है रामो विग्रहवान धर्म। उसमें एक है, आपके पास जो पत्र दिया गया उसमें देख लीजिएगा,
और कल अपनी तैयारी रख करके कल इस विषय में निश्चित चर्चा हो। आपको भी कुछ मिलेगा, बाकी को भी मिलेगा, और ये आपके परिवार में जाएगा। जो यहां आप बात करेंगे उसका नवनीत आप कुछ लेकर जाएंगे, परिवार में उसका प्रभाव होगा, आप पर प्रभाव होगा। जब आप चर्चा उस तरह की करते तो आपके तन पर, मन पर, सब पर प्रभाव होता है कि नहीं होता है? तो उस प्रभाव को अपने परिवार में ले जाएं, अपने परिवार से पड़ोस में जाएगा, पड़ोस से गांव में जाएगा, गांव से फिर ये देश की संस्कृति इसी तरह बनती है। जो विकृतियां आई उनको समाप्त करके सुकृतियों में परिवर्तित करने का काम ये हमारा है, संस्कार के माध्यम से हमारा है। इसलिए मंथन में निश्चित रूप से हम कल रहें पूरे दिन, और अगर इस यज्ञ में हम रहे तो हमारी आहुति सार्थक होगी। केवल सुनाया और खिसके इससे समस्या समाधान नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, आपके जो किट मिली है इसमें एक संकल्प पत्र रखा हुआ है। ये संकल्प पत्र अभी भर के नहीं देना है, ये कल सामूहिक शपथ होगी, उसमें आपको हस्ताक्षरित करके देना है। पहले शपथ लेनी है, फिर हस्ताक्षरित करके देना है। दूसरा, आपका पंजीयन का जो पत्रक है उसको भर के अभी जमा कर देना है। आपके राजेश तिवारी जी हैं और आपके संजय राष्ट्रवादी हैं, इन लोगों को दे दीजिए ताकि वो आपकी पत्रावली में लग जाए और वो कंप्यूटर में फीड हो जाए, ताकि आप परमानेंट तरीके से हिंदी साहित्य भारती के उसमें कैद हो जाएं। ये आवश्यक होगा कि अगर आपका पत्रक होगा तो कैद हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो आप छुट्टा रहेंगे, फिर दिक्कत होगी। इसलिए विश्वास ये है कि आप अपने को छुट्टा रखना नहीं चाहेंगे। और दूसरा, एक और निवेदन, कुल मिलाकर के बहुत लोगों को पढ़ना है, 2 या 3 मिनट। देखो एक बात है, हांडी का एक चावल निकाल के देखो, अगर ये करोगे तो सबको मिल जाएगा मौका। कल सवेरे 8:30 बजे से फिर से कार्यक्रम है, 7:30 बजे जलपान है, 8:30 बजे से पहला सत्र है और सांगठनिक सत्र है, बहुत आवश्यक सत्र है वो। इसलिए आप कृपा करके एक केवल कविता, देखिए यहां से कवि सम्मेलन बुक नहीं होने वाले। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप पका के जाओगे पकाओ नहीं भाई। देखो कविता सब अपने, देखिए अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने बच्चे की तारीफ दूसरा करे तो ठीक है कि नहीं? और नहीं तो पेट में दर्द होता है, हमारी सुनी नहीं। कुल मिलाकर के एक छोटा सा हंसाते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, और बुरा मत मानना, मैं तो आपके बीच का व्यक्ति हूं। एक अब कवि कैसे हैं, मतलब आपके लिए नहीं कह रहे, यहाँ जो नहीं है उनके लिए कह रहे, ये ध्यान रखना। एक बार एक दरोगा बन गया कवि, अब कोई सुनने वाला नहीं, अब उनके पेट में दर्द हो, एक सज्जन जो है वो लेके आए पता कोतवाली के पास, फलाना फलाना फलाना। दरोगा जी को कहा कि कोतवाल साहब ये देखो आपके पास कहीं हमारे ये बहनोई रहते हैं, इनसे मिलने जाना है। अरे इनके तुम साले हो? अरे तब तो तुम बहुत बढ़िया। अरे बैठो बैठो बैठो, पहला जरा चाय लाओ, कुर्सी डालो, बैठा लिया। अब वो देख रहा घड़ी, बेचारा ट्रेन से आया भोपाल से, बैठा लिया वहां कोतवाली में। कह लगा अब क्या कर रहे हो? क्या ये बताओ, सुनाते। अब उनके कविता की कोई शौक है? तो हाँ सुन लेता हूं। अब दरोगा के सामने बैठा है, गले सुनाओ। अब सुनाना शुरू किया, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, फिर बोले ये तो मेरी फुटकर कविताएं हैं, मेरा का भी संग्रह निकला है, मैं लेके आता हूं, रुकना। गए दौड़ करके, उसने लगाई दौड़। अब दरोगा जी वहां आए और वो सुनने वाला गायब। अब क्या करे दरोगा जी? तो उन्हें तुरंत विसिल बजाई, सबको बुलाया, 3-4 पार्टी बनाई। तुम जाओ मोटर स्टैंड, तुम चले जाओ बस स्टैंड, तुम चले जाओ फलानी जगह रेलवे स्टेशन। इसी हुलिया का आदमी अगर कहीं पकड़ में आया उसको लेके आओ। अब वो पकड़वा लिया, पकड़ के आया, कल ये बताओ अब हवाला तुम बैठ के सुनोगे या बाहर सुनोगे? तो कई बार ये स्थितियां होती हैं
जबरदस्ती सुनाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मित्रों, शब्द ब्रह्म है। इतना प्रभाव होता है, इतना प्रभाव होता है। क्या हम नहीं जानते कि ओरछा की हमारी नर्तकी ने क्या किया था? क्या हम नहीं जानते कि एक केवल दोहे ने एक कामुक राजा को घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया था? कविता में वो शक्ति है, बस साधना की आवश्यकता है। इसलिए एक कविता कम समय की, ताकि बाकी सबको मौका मिल जाए और आनंद आए। कविता जो है अंदर तिरेक के लिए है, कल्याण के लिए है। तो इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक तो ये पंजीकरण वाला वो जमा कर दे, दूसरा संकल्प कर लेना है, तीसरा सबको आना है, कविता छोटी सुनानी है। आपसे अनुरोध है कि आपके बीच में जो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भी कमरा आवंटित को हुआ हो और वो यहाँ आवाज चाहते हो, तो कृपया मुझे सूचित कर दें। तो यहाँ रुकना चाहते रात में, बाहर से आए हुए हैं और कमरा आवंटित नहीं हुआ है। कितने हैं? आप कहाँ से हैं? टीकमगढ़ से कितने लोग हैं? 3 लोग। आप कहाँ से हैं? टीकमगढ़ 3 लोग हैं। और पीछे कौन है? आपके कमरे आवंटित हो गए? जिनको आवंटित नहीं हुए तो वो मुझे बता दें कृपया, मैं पीछे हूं, क्योंकि आवाज आपको अभी आवंटित हो जाए। जो भी है मुझे सूचित कर दें आवाज के लिए। बस अब सीधे नाम बोल रहे हैं, लेकिन उसका शर्त है पहले आप लोग तो शांत हो जाएं। और मैं आमंत्रित करता हूं सिद्धार्थ त्रिपाठी जी जो उरई से आए हैं, आए अपनी कविता पाठ करें। इसके बाद प्रिया श्रीवास्तव जी तैयार रहेंगी और दूसरे जिनका नाम ले रहे हैं वो मंच पर आ जाए, सीधे यहीं से पढ़ें। प्रिया जी आ जाइए यहाँ पर। सम्मानित मंच और इतने विद्वत श्रोता, सभी को सादर प्रणाम करते हुए, अभी शर्मा जी ने जैसे राम से हटके कविता सुनाई है, तो ये पक्का है कि हम 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो आजकल के जो मंचों का हाल है, जो खासतौर से टीवी पे आ रहा है, ये तो बड़ा समृद्ध मंच है। यहाँ केवल साहित्य है और केवल साहित्यिक मंच है, लेकिन ये मंच उस कविता के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी। किससे कहें हम मन में घुमड़ती व्यथा, किससे कहें हम अपने मन में घुमड़ती व्यथा, साहित्य के नाम पर चुटकुले और अश्लीलता। किससे कहें हम अपने मन में घुमड़ती व्यथा, साहित्य के नाम पर चुटकुले और अश्लीलता, कवि के नाम पर मालाएं पहने नौटंकीबाज, कवि के नाम पर मालाएं पहने नौटंकीबाज। किससे कहें हम मन में घुमड़ती व्यथा, साहित्य के नाम पर चुटकुले और अश्लीलता, कवि के नाम पर मालाएं पहने नौटंकीबाज, जोकरों सी हरकतें इन्हें आती नहीं लाज। कवि के नाम पर मालाएं पहने नौटंकीबाज, जोकरों सी हरकतें इन्हें आती नहीं लाज। अपनी इज्जत के साथ हिंदी कविता की आबरू न उछालो, अपनी इज्जत के साथ हिंदी कविता की आबरू न उछालो, श्रीमान हास्य कवि अपने आप को संभालो। इसी के साथ, क्योंकि समय कम है, लोग ज्यादा हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद प्रिया श्रीवास्तव जी सीधे माइक पर, और अगले कप के रूप में डॉक्टर सुखदेव व्यास जो गुस्तराय से हैं, वो कृपया मंच पर आ जाएं। सर्वप्रथम मां वीणापाणी को प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम। भगवान राम पर पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। हेलो, गान करेंगी देश का प्रेम,
गान करेंगे देश का अपने, राम राम हम गाएंगे। गान करेंगे देश का अपने, राम राम हम गाएंगे। हिंदी और अपने हिंदुत्व का, हिंदी और अपने हिंदुत्व का परचम हम लहराएंगे। हिंदी और अपने हिंदुत्व का परचम हम लहराएंगे। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, पुरुषोत्तम श्री राम की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो, पुरुषोत्तम श्री राम की जय। राम राज के गुण अपना कर, राम राज के गुण अपना कर विश्व गुरु कहलाएंगे। राम राज के गुण अपना कर विश्व गुरु कहलाएंगे। दान करेंगे देश का अपने, राम राम हम गाएंगे। और भगवान राम का दरबार, जिस सबकी इच्छा है कि प्रभु का दरबार देखे अयोध्या धाम में, प्रभु विराजित होते, तब कहते हैं कि हृदय में राम है मेरे, राम का ही सहारा है। जहां भी देखती हो राम मैं, संसार सारा है। जहां भी देखती हो राम मैं, संसार सारा है। सिया संग्राम देखो राम का, दरबार में देखो। सिया संग्राम देखो राम का, दरबार में देखो। विराजित हो प्रभु आकर, ये हर दिल ने पुकारा है। विराजित हो प्रभु आकर, ये हर दिल ने पुकारा है। हृदय में राम है मेरे, राम का ही सहारा है। जय श्री राम। डॉक्टर सुखदेव व्यास जी और इसके उपस्थित प्रबुद्धजनों को सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का विषय भगवान राम। पहले एक छंद भगवान श्री राम के चरणों में निवेदित करता हूँ। पहला प्रणाम श्री राम जी के चरणों में, दूसरा प्रणाम श्री अयोध्या धरा धाम को। पहला प्रणाम श्री राम जी के चरणों में, दूसरा प्रणाम श्री अयोध्या धरा धाम को। तीसरा प्रणाम मात जानकी के चरणों में, चौथा प्रणाम लक्ष्मण गुणग्राम को। पांचवा प्रणाम भरत शत्रुघ्न के चरणों में, छठवां प्रणाम हनुमत सुख धाम को। और सातवां प्रणाम संत ऋषियों के चरणों में, आठवां प्रणाम योगी मोदी जी के नाम को। आठवां प्रणाम योगी मोदी जी के नाम को। और आज युवा दिवस है, 1-2 मिनट युवाओं के नाम मैं कुछ छंद रखता हूं। तपवान, तेजवान, त्यागवान, गतिवान, गुणवान, ज्ञानवान, गौरवान चाहिए। तपवान, तेजवान, त्यागवान, गतिवान, गुणवान, ज्ञानवान, गौरवान चाहिए। आनवान, शानवान, महिमा महानवान, वीर बलवान, अति बुद्धिवान चाहिए। व्यास सुखदेव कुर्बान देश देवता पे, कीरत प्रमाण करतानवान चाहिए। और दयावान, दृष्टिवान, दुतिवान, दीप्तिवान, देश में प्रधानी ऐसे नौजवान चाहिए। देश में प्रधानी ऐसे नौजवान चाहिए। दुराचार या नाचार सदाचार से जो दल है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार हनवान चाहिए। दुराचार या नाचार सदाचार से जो दल है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार हनवान चाहिए। वाद प्रतिवाद के विवाद अपवाद, वाद प्रतिवाद के विवाद अपवाद, वाद निर्विवाद सामान्य के पक्षवान चाहिए।
व्यास सुख देव पेश सादा हो विचार उच्च, तुच्छ राजनीति के नीतिवान चाहिए। स्वाभिमान सूर्यवान योजवान खोजवान, देश में प्रधान ऐसे नौजवान चाहिए। देश में प्रधान ऐसे नौजवान चाहिए। आंख के चढ़ाते से तांडव साकर, नित्य लोक हित गरल के पान बान चाहिए। आंख के चढ़ाते से तांडव साकर, नित्य लोक हित गरल के पान बान चाहिए। हड्डियों का दान दे दधीच कल्याणवान, शक्ति को सनातन से धनवान चाहिए। तोड़े सुख देव जंगा को रब कलंकियों की, तोड़े सुख देव जंगा को रब कलंकियों की, भीम से भयंकरान गदावान चाहिए। और नीतिवान रीतिवान प्रीतिवान जीतवान, देश में प्रधान ऐसे नौजवान चाहिए। देश में प्रधान ऐसे नौजवान चाहिए। रवि नायक जी आ जाइए। इसके बाद धर्मेंद्र सारा, और 1 से 1.5 मिनट के अंदर अपना जी। आप सब साहित्यिक मनीषियों को एक साथ प्रणाम। और राममय माहौल में ऐसे राम की कविता सुनिएगा, सुनिए। मेरे मन की पीड़ा हर लो, मेरे मन की पीड़ा हर लो, मुझको दास बना लो राम, मुझको दास बना लो राम। मेरे मन की पीड़ा हर लो, मुझको दास बना लो राम, मुझको दास बना लो राम। मुझ कंकर को शंकर कर दे, मुझ कंकर को शंकर कर दो, है अरदास बना दो काम, है अरदास बना दो काम। उत्कंठा का ज्वार बड़ा है, तेरे द्वारे दास खड़ा है। उत्कंठा का ज्वार बड़ा है, तेरे द्वारे दास खड़ा है, तेरे द्वारे दास खड़ा है। मुझे विस्मित होती भाव भंग माँ, विस्मित होती भाव भंग माँ, है अरदास बना दो काम। मुझ कंकर को शंकर कर दे, है अरदास बना दो काम, है अरदास बना दो काम। दूसरा बंद रखते हैं, सुनिएगा। अश्रु जल से पाँव पखारूं, अश्रु जल से पाँव पखारूं, मन नजरों से तुझे निहारूं, मन नजरों से तुझे निहारूं। व्याकुल मन को पोषित कर दो, व्याकुल मन को पोषित कर दो, अपना खास बना लो राम, अपना खास बना लो राम। मुझ कंकर को शंकर कर दो, मुझ कंकर को शंकर कर दो, हे अरदास बना लो काम। मेरे मन की पीड़ा हर लो, मुझको दास बना लो राम, मुझको दास बना लो राम। युवा दिवस है, युवा कवि इतने सारे बैठे हुए हैं। एक पंक्तियां, फिर इसके बाद राम के 3 बंद केवल सुनाएंगे बस। कि अभी तो रात, कि अभी तो रात बाकी है जवानी में,
कि अभी तो रात बाकी है जवानी में, चलो लगा दें आग पानी में। राम नाम बिन जग अधियारा, राम नाम है नेत्र तुम्हारा, मन से मोह त्याग दिया मैंने, प्रभु राम सर्वस्व तुम्हारा, प्रभु राम सर्वस्व तुम्हारा। 22 तारीख को प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं, सुनिएगा कि विराजेंगे मेरे प्रभु राम, विराजेंगे मेरे प्रभु राम, कि सदियों से थी यही कामना, कि सदियों से थी यही कामना, पूर्ण हो गए काम, विराजेंगे मेरे प्रभु राम, विराजेंगे मेरे प्रभु राम। कि भक्तों के हैं भाग्य जाग गए, कि भक्तों के हैं भाग्य जाग गए, राम लला को पाए। हम चंदन वाले बांध जनेऊ, घर घर घी के दीप जलाए। कि सारे जग में गूंज उठेगा, सारे जग में गूंज उठेगा यह नारा यह गान, विराजेंगे मेरे प्रभु राम, विराजेंगे मेरे प्रभु राम। अगली पंक्तियां सुनिएगा कि दशरथ के ललना पलना झूले, मंद मंद मुस्काए, राजा दशरथ बात हृदय का मन में रहे छिपाए। कि राजा दशरथ बात हृदय का मन में रहे छिपाए। कि रघुकुल नंदन भाई अयोध्या, कि रघुकुल नंदन भाई अयोध्या, हो गए चारों धाम, बोलो जय 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 सीताराम, बोलो जय 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 सीताराम। लास्ट पंक्ति पढ़ रहा हूं, जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए पंक्ति पढ़ते हैं। कि जितने राम तुम्हारे हैं, कि जितने राम तुम्हारे हैं, उतने ही राम हमारे हैं। यदि तुम भी राम सहारे हो तो हम भी राम सहारे हैं। तुम राम कहां से लाए हो, कि तुम राम कहां से लाए हो, जब हर कण कण में नाम, बोलो जय 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 सीताराम, विराजेंगे मेरे प्रभु राम। डॉक्टर राज गोस्वामी दतिया और उसके बाद पंडित कमलकांत शर्मा दतिया, उमा चरण शर्मा उदित जी और विनोद मिश्रा जी, आप लोग यहीं आ जाइए मंच पर। मुझे 1.5 मिनट मिला है, लेकिन मैं आधा मिनट ही लेना चाहता हूँ एक क्षणिका के साथ। कि उन्होंने अपना कुर्ता उतार दिया, आदरणीय दुबे जी, उन्होंने अपना कुर्ता उतार दिया, धोती निकाल दी, सारे वस्त्र त्याग दिए, फिर भी लोग उन्हें नग्न नहीं कहते थे। उनकी यह बात हमें भी स्वीकार थी, क्योंकि उनके सर पर अभी टोपी बरकरार थी। आप लोगों को ऐसा ही कविता पढ़ना है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मनीराम शर्मा जी, आदरणीय मनीराम शर्मा जी आ जाए। कविता सुनाइए कम और तुरंत फोटो खिंचाइए तुरंत और फेसबुक पे डाल दीजिए। सम्मानीय मंच और सभी साहित्यकार मनीषी, सभी को वंदन। यदि मन का सोच नेक तो जन जन को भाएगा, यदि मन का सोच नेक तो जन जन को भाएगा, होंगे चरित्रवान तो दर्पण दिखाएगा। यदि मन का सोच नेक तो जन जन को भाएगा,
होंगे चरित्रवान तो दर्पण दिखाएगा। है संग साथी उत्तम सिद्धांत श्रेष्ठ होंगे, भटका नहीं डगर से घुटने न टेक दोगे। चुन कलियां श्रेष्ठता की फूलों के हार बनते, मन है पवित्र पावन उत्तम विचार गढ़ते। मन है पवित्र पावन उत्तम विचार गढ़ते। चंदन समय के जीवन, चंदन समय के जीवन पथ सुगम पाएगा। होंगे चरित्रवान तो दर्पण दिखाएगा। होंगे चरित्रवान तो दर्पण दिखाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रचना बड़ी है। प्रणाम करता हूँ पूरी संसद, कवि संसद जो यहाँ बैठी है उनको प्रणाम। एक दफे जोर से जयकारा हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। समझ लो ये राम की कविता पूरी हो गई। हमारे सबसे रिश्ते हैं, सबसे रिश्ते हैं हमारे, सबसे रिश्ते हैं हमारे, सबसे रिश्ते हैं। मानवता के हम रखवाले, मानवता के हम रखवाले, सबको सम्मति देने वाले। गांव गांव और शहर शहर में हम ही दिखते हैं। हमारे सबसे रिश्ते हैं, हमारे सबसे रिश्ते हैं। पूरे देश में कमल छाया हुआ है। हमारा प्रतीक है कमल। उसके सहारे हम जीते हैं, मरते हैं। इसलिए हमारा नाम भी कमल है। मैं 4 पंक्तियों के बाद आपसे क्षमा चाहता हूँ। उमा चरण शर्मा जी, उदित, आप लोग ताली वाली बजाते जाओ, इतना भी समय का मत करिए। सम्मानित मंच को प्रणाम और सभी उपस्थित जनों को प्रणाम। सिर्फ 4 पंक्तियां दूंगा आपको, सिर्फ 4। ध्यान दें कि जाति धर्म के लिए और कितना मारोगे, जाति धर्म के लिए और कितना मारोगे, और सपनी बनकर फांसे और कितना डालोगे, और कृष्ण नहीं बन सकते तो मत बनो दुशासन। जाति धर्म के लिए और कितना मारोगे, सपनी बनकर फांसे और कितने डालोगे, कृष्ण नहीं बन सकते तो मत बनो दुशासन। और मर्यादित भाषा के राम कब कहलाओगे, मर्यादित भाषा के राम कब कहलाओगे। धन्यवाद। जो नाम और जुड़वाने हैं कवियों के, वो राजेश तिवारी जी के पास लिखा दें। हम ही को बुलाना हमारे पास लिखा दें, कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं सुंदर श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ, दतिया से हैं। विराजे सभी विद्वान मनीषी, सभी को मेरा बार बार नमन है। पिता का दर्द है जीवन कैसे कट है प्यारे, लला तुम आवे न हो न्यारे, लला तुम आवे न हो न्यारे। तुम रोवे भानो ब्याओ, घर में नाहक करो न न्याओ। घर आई नई बहू धनारे, लला तुम आवे न हो न्यारे। तुमसे छोटो तुम रो भैया, नौ नौ है वो आवे पढ़ैया। टूट जेबा को हियारे, लला तुम आवे न हो न्यारे। छोटी बहन ब्याह को घर में, घर वर ढूंढत दुनिया भर में। हम करें काकारे, लला तुम
अवे न हो न्यारे। मैया तुमको अत की चाहत बाको हिया करुणा आहत। तुम सूरज चंदारे लला तुम अवे न हो न्यारे। अवे अवे अच्छे दिन आए सुख साके कछु लूट न पाए। लखे न बारे बारे लला तुम अवे न हो। विनोद मिश्रा जी, इसके बाद राहुल मिश्रा जी तैयार हैं। बुंदेली की दो चौकड़ियां बड़ी छोटी होंगी 1.5 मिनट में कि ऐसी है बुंदेली माटी, ऐसी है बुंदेली माटी, मिस्री जैसी घाटी। चंदन घिस कभी बन गए तुलसी, चंदन घिस कभी बन गए तुलसी, अवधि संग में बाटी। मीठो सीठो स्वाद बो जानो, मीठो सीठो स्वाद बो जानो, जीने जाए चाटी। सुरमणि का बचा लो जाए, सुरमणि का बचा लो जाए, पुरखन की परिपाटी। ऐसी है बुंदेली माँ। और झांसी में काट के मोरा है, और झांसी की रानी के बिना अधूरा है। सुमरो तो झांसी की रानी, रच दई अमर कहानी। मोह में डोर हाथ तलवारे, तुरग सवार भवानी। कट कट काटे मरे फिरंगी, कट कट काटे मरे फिरंगी, रखो बुंदेलो पानी। और सुरमणि कात, विश्व में मर्दानी एक ही महिला को कहा जाता है। सुरमणि कात जासे जग जानो, सुरमणि कात जाते जग जानो, नार बनी मर्दानी। सुमरो तो झांसी की रानी। बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में अनुरोध करता हूं उमा शंकर खरे उमेश जी से, आप आए तो कार्ड करते हैं। सम्माननीय पंच, सम्माननीय सदन, सर्वप्रथम मां भगवती साजा के चरणों में नमस्कार करते हुए आज जिनका प्राकट्य वर्ष है, स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में सतन नमन। चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी मातृभूमि बुंदेलखंड के प्रति 4 पंक्तियां निवेदित हैं। सुनिए। देव गुण गान करें, कृपया थोड़ा सा शांत रहें। देव गुण गान करें, कीरत बखान करें, ऐसी पुनीत मातृभूमि भवानी। भारती उतारती हाथ लिए आरती, और कविता की जलन जाती बुंदेली बानी है। कानन सुहावन पावन अनेक है, सिंधु जमन पेशवा को अमृत सा पानी है। और बन्नो बुंदेल भूमि वीरन की रही धूम, और बुंदेला वीर की न गाथा पुरानी है। बुंदेला वीर जिन्होंने घाटी की स्थापना की, ब्रिटिश न्यू डेट, तो बुंदेला वीर की न गाथा पुरानी है। 4 पंक्तियां ओछा के प्रतिनिधित्व थे, क्योंकि अवस्था के कारण हम अवध नहीं जा पा रहे हैं। हमारे लिए अयोध्या ओछा ही है, तो हाँ श्री राम सरकार के दर्शन करेंगे। तो 4 पंक्तियों देखा। और अवधपुरी पावन और सुंदर सुखद सुहावन, और
अवधपुरी सब पावन उत्सर्जु उत्सर्जु इत बहे बेतबार उत्सर्जु इत बहे बेतबार पुंगावन से कानन ओडिठम अवधपुरी सब पावन ओ चिड़ियासी तुलिया कहते ओ चिड़ियासी कुंवर गणेशी कुंवर गणेशी गोद खिलाए लालन ओडिठा अवधपुरी सब पावन कहे उमेश निखावरी पे कहे उमेश निखावरी पे इंद्रपुरी मन भावन ओडिठा अवधपुरी सब पावन क्या धन्यवाद। और अगले कवि के रूप में आप लोग थोड़ा समय का ध्यान रखिए। एक कवि ने जो है खंड काव्य लिखा, हमको बुलाए, बोले खंड काव्य लिखा है। बोले सुनो बेटा, हमने सुनना शुरू किया, 3 सर्ग हो गए। हमने कहा दादा नींद आ रही है। बोले पानी है, मुंह धो लो। तो मैं अनुरोध करता हूँ राहुल मिश्रा जी से कि आए और काव्य पाठ करें। ताली बजा के स्वागत करिए। राहुल जी CIC में अध्यापक हैं। समय कम है, सबको त्वरित प्रणाम। अगले नाम के रूप में रामानंद 4 पंक्तियां नैगुआ से टीकमगढ़। इस आयोजन के लिए और जो ओकेजन है, जो रामो विग्रह वान धर्मा, इस पर 4 पंक्तियां भगवान श्री राम को निवेदित हैं। राम भक्तों की कई कैटेगरीज अपने समाज में हैं। तो मेरे राम भक्त कैसे हैं, ये कहने की कोशिश है कि धर्म वचन की रक्षा के हित संतापों को सहते हैं। धर्म वचन के रक्षा हित धर्म वचन की रक्षा के हित संतापों को सहते हैं। राम भक्त हैं जो कि वो सब मर्यादा में रहते हैं और शबरी के झूठे बेरों में, केवट के पतवारों में, शबरी के झूठे बेरों में, केवट की पतवारों में और राम प्रेम के हर प्रसंग में निर्जर बनकर बहते हैं। राम प्रेम के हर प्रसंग में निर्जर बनकर बहते हैं। और एक छोटी सी हिंदी गजल के अग्रदूत दुष्यंत कुमार को प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं, आप समाप्त करें। हिंदी गजल है और प्रेम पर ही है। प्रेम बात चूंकि प्रेम की हो रही है तो प्रेम पर ही है। मतलब है कि प्रेम में उत्सर्ग की पहचान कम है। हम लोग क्या खोते जा रहे हैं उस पर है कि प्रेम में उत्सर्ग की पहचान कम है, प्राप्ति की है कामना, प्रतिदान कम है। प्रेम में उत्सर्ग की पहचान कम है, प्राप्ति की है कामना, प्रतिदान कम है। देह केवल देह की ही भूख है बस, देह केवल देह की ही भूख है बस, भावनाओं के प्रति संधान कम है। देह केवल देह की ही भूख है बस, भावनाओं के प्रति संधान कम है। और मैं भी तुमको बहुत कम जाना प्रिय, मैं भी तुमको बहुत कम जाना प्रिय, मेरी बाबत भी तुम्हारा ज्ञान कम है। भावनाओं के प्रति संधान कम है, प्राप्त की है कामना, प्रतिदान कम है। और शेर देखिए कि हर तरफ कंक्रीट के जंगल उगे हैं, हर तरफ कंक्रीट के जंगल उगे हैं, पेड़ पौधों के प्रति सम्मान कम है। प्राप्त की है कामना, प्रतिदान कम है। दुनियादारी का बहुत है क्षेत्रफल, दुनियादारी का बहुत है क्षेत्रफल, पर हमारे हृदय में स्थान कम है। प्राप्ति की है कामना, प्रतिदान कम है। और आखिरी शेर मुलाहिजा करें, हमारा जो संकल्प है मानव को लेके, उसी को ये एड्रेस कर रहा है। कोशिश है कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, कि स्वार्थ की बहर के लिए बताते हैं कि प्रेम में उत्सर्ग की पहचान कम है, प्राप्ति की है कामना, प्रतिदान कम है। और शेर देखिए कि स्वार्थ की पगडंडियों पर सर पटकता, स्वार्थ की पगडंडियों पर सर पटकता आदमी भी आजकल इंसान कम है।
प्राप्ति की है कामना प्रतिदान कम है, प्रेम में उत्तर की पहचान कम है। प्राप्ति की है कामना प्रतिदान कम है। बहुत बहुत धन्यवाद।